नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीजीटी जंक्शन पर। मैं हूँ राज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू पास टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को आप किस तरह पास करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारा टीजीटी इंग्लिश का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। वहाँ पर आप मैसेज करके हमको भेजेंगे तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी किस तरह पास करेंगे, कैसे सफलता मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि खुद को 1 साल का समय दें। फटाफट सफलता पाने के चक्कर में ना रहें। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो पहली बार गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको खुद को 1 साल का समय देना चाहिए। और 1 साल का आप समय देंगे तो आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो जो गलती बाकी बाकी बच्चे करते हैं कि फटाफट सफलता पाने के चक्कर में रहते हैं। तो आपको 1 साल का समय देना चाहिए, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। और यहाँ पे जो दूसरा आपको काम करना है कि अपने स्टडी रूम में दीवार पर एक चार्ट पेपर सिलेबस के रूप में चिपका लीजिए। आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जो आपका कमरा है, वहाँ पे आपके सामने जो दीवार पड़ती है, वहाँ पे आप चिपका लीजिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इस तरह का चार्ट पेपर बनाया हुआ है और ये इस तरह आपको यहाँ पे बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा सिलेबस जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बार बार आपकी नज़र पड़ेगी तो सिलेबस आपको याद रहेगा और आपको ये भी पता रहेगा कि कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना बचा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो आपको करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ग्रामर और लिटरेचर आपको बदल बदल के पढ़ना है। जैसे आप अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो कुछ दिन में 5-6 दिन में आप बोर हो जाएंगे, और यदि आप साहित्य भी पढ़ते हैं, लिटरेचर भी पढ़ते हैं, तो भी आप बोर हो जाएंगे। तो आपको एक्सचेंज करके पढ़ना है। यदि आप ये आपके ऊपर है, चाहे तो आप एक दिन ग्रामर पढ़ लें और दूसरे दिन लिटरेचर पढ़ लें, या आप एक ही दिन में 2 घंटे पढ़ लें ग्रामर और 2 घंटे पढ़ लें लिटरेचर। ये आपके ऊपर है। तो आपको आपको बदल बदल के पढ़ना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऐसा करने से आप बोर नहीं होंगे। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। 4-5 आपके जो जो मेहनती दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और साथ में पढ़ाई करिए, साथ में नोट्स बनाइए और रोज़ क्विज करिए। वहाँ पे एक दूसरे से आप सवाल पूछिए, क्विज करिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। और जो भी आप दोस्त बनाइए तो ये ऐसे दोस्त होने चाहिए जो जो गंभीर हों, जो सच में परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं और सच में नौकरी पाना चाहते हैं। जो दोस्त नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो घूमने फिरने वाले हैं, उनका ग्रुप मत बनाइए। सिर्फ मेहनती लोगों का ग्रुप आप बनाइए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बुक्स की कि कौन से बुक से पढ़ना है। तो जो बुक ज़रूरी है उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। वहाँ जाकर आपको नाम मिल जाएगा कि कौन कौन सी किताबें आपको टीजीटी इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहिए, टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि लोगों का आखिर में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। लोग टीजीटी इंग्लिश की तैयारी में क्या गलती करते हैं, गलती कहाँ पे हो जाती है, आखिर में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, इस बात पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो गलती करते हैं कि लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो साल भर लिटरेचर पढ़ते रहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि लिटरेचर में कहानियाँ देखने को मिलती हैं, स्टोरीज़ है, नॉवेल्स है। तो कहानियाँ देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं या जॉन गाल्सवर्थी हैं। तो जहाँ कहानियाँ देखने को मिलती हैं तो बच्चे इसी को पढ़ते रहते हैं साल भर तक और पूरी ताकत इसी में झोंक देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वोकैब पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो वोकैब के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं या ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामर पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। अब जो 50% है आपका ग्रामर है, तो ग्रामर जो होता है एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बोरिंग सब्जेक्ट है। पर यदि आप सच में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा।
और बोरिंग काम को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं यदि आप एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और वहाँ पे रोज़ क्विज करें। सुबह शाम सारे दोस्त क्विज करें, यानी एक दिन आप क्विज करें, दूसरे दिन दूसरा दोस्त क्विज करे, तीसरे दिन तीसरा दोस्त क्विज करे। सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल दीजिए। तो इस तरह आप बोरिंग चीज़ को भी रोचक अंदाज में पढ़ सकते हैं। तो और गलती कहाँ पे हो जाती है, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम आने पर पढ़ते हैं। जो बहुत से बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, वो जब एग्ज़ाम आता है तो उस समय वो पढ़ते हैं। तो इस तरह तो सफलता मिलेगी नहीं। यदि आप सच में अगर नौकरी पाना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो आपको 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 क्या करना पड़ेगा, निरंतरता आपको दिखानी पड़ेगी। यानी आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। टीजीटी इंग्लिश पास करने के लिए पढ़ाई में आपको निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी हैं, ये सब ज़रूर बताएं। और यदि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका मैंने आपको नंबर दे दिया है, और उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।